इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा सुनाते श्रोता को भाव में दर्शन करके वक्ता को भी बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद, परमानंद। श्रोता को रस में देखकर वक्ता प्रसन्न हो जाता है। बाबा ने कहा याज्ञवल्क्य जी ने, मैं आपका गुण और शील दोनों समझ गया। कैसे समझ गए? आपके कथा सुनने के भाव से। मैं विगत 8-9 वर्षों से कह रहा हूं, मुझे बुलाते हैं तो कथा सुनिए, नाटक कम करिए, कथा सुनिए। सुनिएगा तो समझ में आएगा। अरे भाई, कोई सुनेगा तब न समझेगा। नाटके में लगे हैं तो सुने क्या आप? बहिरंग मत होइए, अंतरंग होइए। मैं समझ गया, आपका गुण समझ गया, आपका शील भाव समझ गया। मनुष्य को समझने में महीनों नहीं लगता है, हो सालों नहीं लगता है, मिनट का काम है। 1 मिनट में आदमी समझ में आ जाता है। मैं आपका शील समझ गया। अब सुनिए, कहूं सुनहो अब रघुपति लीला। कहूं सुनहो, कहूं सुनहो। ये है चंद्रबिंदी। कहू सुनहु गुड़ गोबर। बिंदी से ही हिंदी की मर्यादा है साहब। कहा ना, माताएं सब अलंकार कर लें और ललाट पर बिंदी न लगे तो चेहरा चिद्दी। बिंदी की मर्यादा है। हिंदी भी बिंदी से बनती है, ही और ही। कहूं मैं सुनहु आप अब रघुपति लीला। अब देखिए, कथा जब होती है तो केवल श्रोता को रस नहीं मिलता, वक्ता को भी आनंदवर्धन होता है। याज्ञवल्क्य बाबा अपना भाव कह गए। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनिवर, मेरे मन में जैसा सुख का भाव उतर रहा है, सुखानुभूति हो रही है, ये कहने में नहीं आता है। देखिए, कथा तो हम लोग कहते ही रहते हैं, कहते ही हैं, लेकिन श्री अवध में संत महापुरुषों के श्री चरण में बैठकर जो कथा गाने का आनंद है साहब, कहीं न जाए। हाँ, ये कहने में नहीं आता। इन महापुरुषों के श्री चरण में बैठकर भगवत चर्चा का जो परम सुख है, उसको आप भाषाबद्ध नहीं कर सकते। जैसे आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको तो महसूस किया जा सकता है, अनुभूति में लिया जा सकता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऋषिवर, प्रभु का चरित्र अमित है, अर्थात अपार है।
100 करोड़ शेष नारायण और सरस्वती जी भी हों तो कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने सुन रखा है और जैसी मेरी मति है, तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सो मेरे गिरापति प्रभु धनु श्री राजीव नयन धरे धनु सहायक प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके जैसा मैंने सुना है क्या रामचरित्र, वैसा आपको प्रभु स्मरण के साथ सुनाता हूं। सुनी ही सुनाई जाती है। श्रीमुख से, गुरुमुख से, संत मुख से, अनुभूति के अनुसार, जो तुम्हें मुंबई में कह रहा था, ये कथा जैसी सुनी जाती है, सुनने के बाद भी जैसी अपनी मति में है? वक्ता तो वही बोलेगा जैसी उसकी मति होगी। बाबा कहते हैं तथप तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहियों देख प्रीति अति तोरी। वक्ता कितना भी सुन ले, बोलेगा वही जैसी उसकी मति होगी। जैसा सुना गया वैसा नहीं कहा जा सकता। बोलने वाले की जैसी मति होती है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी बड़ी अद्भुत बात हो। वक्ता की वाणी उसके जीवन से आवेष्टित होती है। वक्ता का जैसा जीवन होगा वैसा जिह्वा गाएगी। आप श्री अवध का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करेंगे, जाएंगे, तो जैसा आपका जीवन अनुभव में लेगा वैसा ही जाके बाहर बताएंगे। कई बार अच्छाई देखने वाले भी यदि चित्त की गति न हो तो अच्छाई नहीं बोल पाते हैं, और कई बार बुराई का दर्शन करने वाले जीव यदि उनकी चेतना में श्रेष्ठ भाव अवस्थित है तो बुराई को नहीं कह पाते। बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसी मति मोरी, जैसा बन पड़ता है। लेकिन ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाएगा, ये बाबा ने बड़ा सुंदर कहा। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर। कृष्णाचार्य जी देखिए, ये चौपाई एक साथ आगे बढ़ती जा रही है। शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर, तब अर्थ निकलेगा। प्रभु आप भी दर्शन करिए। शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर, तब अंतर्जामी। वो खंड करने पर बिगड़ जाएगा मामला। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर तो गा तो गए लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर यंत्र
सरस्वती जी कठपुतली हैं, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी उस कठपुतली के तंतु को पकड़ के झोला में रख और कुछ नहीं करना है। हो राम जी का गुण गाना है। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग अपने हैं इनके, जही पर कृपा करें ही जनु जनु, हमारे आप पर कृपा है। अच्छा, अब ये तो वक्ता का धन्य हो गया, अब श्रोता का। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सरीना भरहि निरंतर हो न भूरे तिनके ही तुम कहूँ गृह। जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो जाए, कितनों कथा रूपी नदियां आके उतरे लेकिन भरे नहीं, और भरे तो पूर्ण न हो जाए। तिनके ही उनका हृदय आपके लिए उत्तम निवास स्थल है, भगवान का उत्तम निवास स्थल। किनका? जो श्रोता ऐसे हों। और सुनाओ महाराज क्या? अतो कथा श्री कागभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से गा रहे हैं। हो यहां बसत मोहि सुनु खग ईसा, खग ईसा बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प से वही कागभूषुंडी जी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अतो बाबा ने कहा प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी पुण्य नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी अवतारा प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई तब शिशु चरित कहे सी मन लाई प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई तब शिशु चरित कहे सी मन लाई बाल चरित कही विविध विधि मन मोह पर पूछा बाबा विश्वामित्र जी का ऋषिया गवन कहे सी पुनि श्री रघुबीर। ये क्रम चला, सुनाते 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 इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।